एक हांडी में दो पेट विधायक जी, मारा तो छापों में भी ऐतराज है। और आप जो है नी कल न कदे मना तो यार यूं भी डर लगा कदे मारो ऊपर भी रेड मार दे। शराब पी रखी है या उनसे कोई स्मेल आ रही, ऐसा कुछ नहीं। हम जब भी माननीय सीएम साहब के साथ मिले हैं, पद पर आके स्मेल वाली पीऊंगे जी, इतने बड़े ओहदे पर जाके स्मेल वाली पीऊंगी भाई इसी को राजनीति कहते हैं। प्रदेश के बुजुर्गों व नौजवान साथियों, बूंदी बनगी तो SYL दे दो ना जी, क्यों तरसा रहे हो, क्यों प्यासा रख रहे हो आप हरियाणा वालों को। मतलब एक पत्रकार की सिट्टी पिट्टी गुम करने की हिम्मत रखो आप। बड़े बड़े दावे करे या काम करने का दावा कराया था, उसके बावजूद भी सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली के अंदर से। हरियाणा में आप लोग जगह नहीं बना पा रहे, पंजाब के अंदर काम नहीं बन पा रहा, क्यों कर काम चल रहा। पंजाब सरकार ने इन दिनों टोल फोड़ अभियान चला रखा है, टोल फाड़ अभियान। जब जवाब आता है आप माइक खींच लेते हो। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा। हम विधायक जी एक बात का जवाब दे दो, जो पंजाब के CM खुद दो पैग मारे बगैर भाषण नहीं दे पाते अच्छा खासा, दो पैग में तो गला खुला उनका न्यू करया करें और न्यू भी हो सके शायद नीट भी ले लेते हो। कौन क्या करता है या किसके क्या निजी शौक होते हैं, ये इसके बारे में मैं कोई जो हैगा कोई कमेंट या वो नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ना तो मैंने सीएम साहब को देखा है पैग लगाते हुए, और ना ही मैंने जितनी बार मैं मुख्यमंत्री साहब से मिला हूं, और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो शराब पी रखी है या उनसे कोई स्मेल आ रही, ऐसा कुछ नहीं। हम जब भी माननीय सीएम साहब के साथ मिले हैं, पद पर आके स्मेल वाली पीऊंगे जी, इतने बड़े ओहदे पर जाके स्मेल वाली पीऊंगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने फिर आपसे कहा, आपने देखा है, आपने भी सुना है, और ये सुना किनसे है, ये सुनिए आपने आप ये जो बात कर रहे हैं, आप ये बात इस करके कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सभी लीडर्स और जो हमारे अकाली दल के लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर, इनके पास फिलहाल माननीय सीएम साहब भगवंत मान साहब के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इसी बात के ऊपर अटैक करते हैं। हरियाणा और पंजाब का भाईचारा मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। तो बोलो हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा हरियाणा पंजाब भाईचारा। तो SYL दे दो ना जी, क्यों तरसा रहे हो, क्यों प्यासा रख रहे हो आप हरियाणा वालों को। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर बोलना मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र माननीय सीएम साहब के अधीन है, और इसके ऊपर जो फैसला है वो पूरी कैबिनेट और पूरे फैसले के बावजूद तो सही, मेरा जवाब तो होने दो ना, जब जवाब आता है आप माइक खींच लेते हो। इसके ऊपर जो फैसला है वो सारा वो सरकार ने करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक पंजाबी होने के नाते और सरकार की का एक हिस्सेदार होने के नाते, अगर मैं सरकार में हिस्सेदार ना भी रहूं तो एक पंजाबी होने के नाते मैं ये बात जरूर कहूंगा कि फिलहाल हमें तो खुद पानी की जरूरत है। जिस दिन हमारा खुद का पानी पूरा हो गया, अगर हमारे पास एक्सेस हो गया, तो हम देने में पीछे नहीं हटेंगे। अभी पिछले दिनों तो पंजाब जो है बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा था, और अब आपने को भी पंजाब जो है ना सूखा मर गया, पंजाब ने पानी चाहिए है। बाढ़ एक कुदरती आपदा थी, तो फिर जब बाढ़ आई थी तब आप हमसे मांग लेते, ले बाढ़ का पानी हरियाणा में भेज दो, दे देते हम। मांगे हमने तो SYL का चाहिए, बाढ़ का थोड़ा चाहिए। SYL अभी यानी अगर बाढ़ आए, डूबे पंजाब, मरे पंजाब, और आपको पानी दिखता भी हमारा, अरे हमने सुने पीने के लिए पानी चाहिए, भगवंत मान साहब ने कभी ना नहीं करी, लेकिन आप सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा, सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा, उनके किसानों को मारकर कहां से सिंचाई, पीने के लिए मिल जाएगा, सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा। तो भाई हम भाई कन्हैया की औलाद हैं, भाई कन्हैया ने तो दुश्मनों को पानी पिलाया। एक हांडी में दो पेट विधायक जी, एक हांडी में दो पेट रजनीश जी। पंजाब का एजेंडा है कि भाई हम SYL हरियाणा को नहीं देंगे, और हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी वो निको हम SYL लेकर आवांगे। कैसे है ये मामला? कुछ चीजें हाईकमांड, कुछ चीजें स्पेशल जो है ना रणनीति के तहत सुलझाई जाती हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। चलो जी, पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने इन दिनों टोल फोड़ अभियान चला रखा है, टोल फाड़ अभियान। तो सूत्रों के हवाले से हमारे द्वारा जो जानकारी है कि 10 टोल जो है वो निस्ते नाबूद कर दिए गए। कितनी सच्चाई है और आगे क्या होगा, और इसके पीछे की मानसिकता क्या है? देखो, जितने भी स्टेट हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज के ऊपर जितने टोल थे, टोल प्लाजा, जिनकी तो लिमिटेशंस, जो मियाद जिसको हम कहते हैं, खत्म हो चुकी, वो बंद हो चुके हैं।
और जिनकी म्याद खत्म हो जाएगी वो भी बंद होंगे, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। ये कमीशन पर है, कमीशन पर नहीं। अगर ये कमीशन पर होते तो फिर कमीशन लेके शायद उन खत्म होने के बाद भी चलता रहता है। नहीं, टाइम खत्म होने फिर उनको एक्सटेंशन मिल जाती। लेकिन भगवंत मान साहब ने जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है या जो ये टोल प्लाजा वगैरह चलाते हैं, इनकी तरफ नहीं देखा उन्होंने, पंजाबियों की तरफ, पंजाब की तरफ देखा है, ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। 65 लाख रुपया हर रोज बचना है। चलो, एज ए फिरोजपुर ग्रामीण के विधायक होने के नाते बदमाशी को खत्म करने खातिर, क्राइम को खत्म करने के लिए कितने के बदमाशों के इनकाउंटर आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं? देखो जी, मेरी विधानसभा ना सबसे सुखी और शांति विधानसभा है। बदमाश है ही कौन? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, और दूसरी बात है कि एनकाउंटर उसी का होगा जो गलत काम करेगा। और हमारी पुलिस, हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन, हमारे डीजीपी साहब बहुत अच्छी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर कह चुका हूँ, माननीय सीएम साहब की रहनुमाई में यहाँ पर गैंगस्टरवाद या गुंडागर्दी या फिर ये जो कानून व्यवस्था को तहस नहस करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। या तो पंजाब छोड़ दें या वो अपने इरादे छोड़ दें। भले ही जो है खिलाड़ी को दंगल के बीच में गोली मार के उसको धराशायी कर दिया जाए, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे कि भाई पंजाब में क्राइम? देखो, कई चीजें हैं, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकल के आता है, उसके पीछे क्या कारण थे क्या नहीं थे, ये ना आपको पता है ना मुझे पता। ये तो जब पड़ताल मुकम्मल होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तभी पता लगेगा। बाकी जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके साथ क्या हश्र हो रहा है वो सबके सामने है। चलिए विधायक जी, आखिरी सवाल है, आपने बताओ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता के बाद क्या बड़े बदलाव बेसिक तौर पे पूरे ऑल ओवर पंजाब में आप देख पा रहे हो? बहुत बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि 4 सालों के अंदर किसी पर भी किसी भी हलके में, 117 विधानसभा हलके हैं, और किसी भी हलके में किसी पर भी कोई नाजायज या एफआईआर, झूठे मुकदमेबाजी नहीं हुई है। आज लोग अपने घर पे सोते हैं। पंजाब केसरी पे रेड मरवाओ आप, और कोर्ट ने हालांकि ने भी कह दिया अगर भाई पंजाब केसरी ने बख्श दो बख्श दो बख्श दो, फिर भी आप रेड मरवाओ, रेड पे रेड, रेड पे रेड। मारा तो छापों में भी ऐतराज है, और आप जो है नी कल न कदे मना तो यार यू भी डर लगा कदे मारो ऊपर भी रेड मार दे। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च 2022 में बनी थी, तो उसकी एक सब मीटिंग हुई थी, जब हम सभी चुनाव जीत कर गए। और उसमें पहली या सेकंड मीटिंग जो हुई थी मार्च के अंदर, मार्च या अप्रैल के महीने में थी, उस समय भगवंत मान साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ने और अरविंद केजरीवाल साहब जो हमारे नेशनल कन्वीनर, उन्होंने एक बात कही थी कि हम सरकारी जो पुलिस प्रशासन है या जो उसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, ना हम करते हैं। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें जो लगता है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ रेड होनी चाहिए वो रेड करते हैं। हमें भले ही माननीय न्यायालय मना भी करे फिर भी रेड लगेगी। नहीं, न्यायालय का तो हमेशा सम्मान है, कोर्ट का सम्मान कौन नहीं करता। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर रही है तो सरकार उसका इन बिन एज इट इज उसकी पालना हो रही है। ये सवाल हो रहा है क्या जी दिमाग में? इतना आम आदमी पार्टी का एजेंडा आप लोग बहुत अच्छा मानो हो, आम आदमी के लिए आप लोगों ने सरकार बनाई, आंदोलन के दम पे सरकार बनी, और दिल्ली में केंद्र में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके बड़े दावे हैं कि भाई हमने जो है ना शिक्षा के ऊपर काम कराया, चिकित्सा के ऊपर काम कराया, मोहल्ला क्लिनिक की बात करा, या और वो एक कूड़े का पहाड़ को हटाने की बात करें, बड़े बड़े दावे करे या काम करने का दावा कराया था। उसके बावजूद भी सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली के अंदर से। हरियाणा में आप लोग जगह नहीं बना पा रहे, पंजाब के अंदर काम नहीं बन पा रहा, क्यों कर काम चल रहा? आपको किसने कहा कि पंजाब में काम नहीं बन पा रहा? 2027 में आम आदमी पार्टी रिपीट कर रही है, सरकार दोबारा आ रही है। यही आप आज की डेट है 19 फरवरी, और इस समय हुआ है 7:20। सीएम कौन बनेगा? 7:20, 19 फरवरी की तारीख है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप मार्च के बाद फिर यहीं आओगे और इसी सरकार में
आपको दिखेगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपकी प्रखरता, आपकी क्वालिटी, आपके जर्नलिज्म, आपकी एडवोकेसी, आपके विधायक, आपके क्षेत्र के अंदर काम करने का तरीका इतना जबरदस्त है, उसके बावजूद भी कोई मंत्रालय नहीं मिला आपने। तो देखो, ये फैसला पार्टी ने करना ये है, क्या हुआ? ये पार्टी ने करना है। पार्टी ने एमएलए बना दी, ये छोटी मोटी बात है क्या? वो अपना एक हमारे हमारे एक नेता हैं जेजेपी के, उनके साथ कुछ गठबंधन हुई नहीं तो एक मीम्स चला था उनका, बोले अब प्रदेश के बुजुर्गों व नौजवान साथियों, बोंडी बनगी। तो आपका लेवल, आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता और आपका जो वाक बल है जो, वो जबरदस्त है। मतलब एक पत्रकार की सिट्टी पिट्टी गुम करने की हिम्मत रखो आप। तो क्या नहीं लगता कि क्षेत्र के विकास के लिए आपको कोई न कोई मंत्रालय मिलना चाहिए था? मैं विधायक बनकर ही बहुत खुश हूँ। अगर पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो वो पार्टी की कृपा होगी, माननीय सीएम साहब का एहसान होगा, मैं निभाने को तैयार हूँ। सीएम साहब एक मंत्रालय तो बांटे दो कि मैं करके दिखा देंगे। तो विधायक जी, हेल्थ की अगर बात करा तो मतलब न्यूज सुनने में आ रही है कि भाई बड़े मोटी मोटी रकम के हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ से संबंधित जो काम है वो आप लोग करने लग रहे हो। इसमें कितनी की सच्चाई है? सिर्फ बात है या फिर वाक्य में हेल्थ के ऊपर काम होना पाओगा? देखो, कोई भी सरकार है, अगर वो सेहत और शिक्षा दोनों पर काम कर रही है तो मैं समझता हूँ कि ये उस स्टेट या उस देश के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है। और हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो है ही सेहत और शिक्षा। दिल्ली में भी शिक्षा पर काम हुआ, अस्पताल बनवाएंगे, सेहत पर भी काम हुआ। पंजाब में भी शिक्षा क्रांति चलाई गई, शिक्षा के ऊपर बहुत काम हुआ, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए और अब सेहत की तरफ ध्यान है और पंजाब सेहतमंद बने, क्योंकि अगर सेहतमंद पंजाब होगा तभी तो पंजाब रंगला पंजाब होगा ना। और उसी के लिए स्वस्थ होगा तो मस्त होगा। हाँ, स्वस्थ होगा, जो आपकी भाषा में स्वस्थ होगा तो मस्त होगा, हम कहते हैं कि सेहतमंद होगा, अगर तगड़ा होगा तो रंगला पंजाब होगा। तो उसके लिए माननीय सीएम साहब की अगुवाई में 10 लाख रुपए का एक हेल्थ कार्ड जो हमारी सरकार ने शुरू किया है, और उसके लिए इस स्कीम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इसके लिए किसी भी दस्तावेज, कोई इनकम, कोई पैन कार्ड, ये इसकी जरूरत नहीं। सिर्फ 2 दस्तावेज चाहिए, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला वो पंजाब का वोटर हो और दूसरा पंजाब का वसनीक आधार कार्ड हो, उसके बाद 2 चीजें। यानी कि पंजाब का वोटर और पंजाब का आधार कार्ड, सिर्फ ये 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन है। 10 लाख रुपए का कार्ड है, कोई सी बीमारी हो, चाहे इवन की स्टंट डलना हो, हार्ट पेशेंट हो, कोई स्टंट डलना हो, सर्जरी होनी हो, ओपन सर्जरी होनी हो, या कोई किडनी का ट्रांसप्लांट हो, कोई बीमारी हो जी, 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो सरकार की तरफ से होगा। आदमी सिर्फ जाके अपने मरीज को, पेशेंट को दाखिल करवाए, इवन की किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जितने भी नामी गिरामी पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं, वो उन्हें सूचीबद्ध किया गया है और उन हॉस्पिटल्स में जाके अगर कोई मरीज दाखिल होता है और उसके पास 10 लाख रुपए वाला हेल्थ कार्ड है, सीएम साहब की अगुवाई वाला, तो उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, सारा खर्चा पंजाब सरकार करेगी। मैंने तो सोचा नहीं होंगे दर्द दिल को छोड़ के सभी दर्दों का इलाज, लेकिन दर्द दिल भी आ लिया भाई, स्टड भी डल जाएगा। स्टंट भी डलेगा जी। हार्ट की कोई भी बीमारी है, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी है या बाईपास सर्जरी, वो भी बीच में इंक्लूड है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन तक कि किसी के गोड्डे घिस गए, गोड्डे बदलने हैं, चूल्हे कूल्हे बदलने हैं, वो भी चेंज हो गया जी। भाई गोड्डे टूटने से डरियो ना। तो इसमें जैसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं अभी, जैसे इनकम की अभी इतनी इनकम से कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ? भाई साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भाजपा की, मोदी साहब की सरकार नहीं है जो सहूलत को सिर्फ दिखाते हैं और उसके बाद उसमें शर्तें इतनी रख दी जाती हैं कि वो पहुंच ही ना पाए। सिर्फ दो डॉक्यूमेंट, एक पंजाब का आधार कार्ड और एक पंजाब का वोटर, इसके अलावा तीसरे किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। बड़ा दावा। चलो भाई, जितने भी दर्शक हमारे के लिए लाइव जुड़े, कमेंट सेक्शन में अगले सवाल विधायक जी पर कौन से लेने हैं जरूर लिख दियो। और भाई जो मातू वाली जलेबी की तरियां, मेरे ख्याल हरियाणा के कई चक्कर ला रखे हैं, मातू वाली जलेबी की तरियां घुमावदार से जवाब दिए हैं। तो हमने ये जवाब किसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, बोले सो निहाल।